हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे शोभाजा चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो है वो दिल्ली का मौसम बहुत ही ख़राब है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से इतनी बारिश हुई है, ठंड लग रही है। और अच्छा भी हुआ है कि जितने भी सारे पॉल्यूशन थे वो सारे दब गए, तो ये अच्छी बात भी है। और सुबह से मतलब रह रह के बारिश हो रही है कि मतलब धूप तो बिल्कुल नहीं है, और जैसे ही हम कपड़े डालने जाते हैं तो बस बारिश आ जाती है, फिर मुझे बार बार हटाना पड़ता है। तो अब मैंने छोड़ ही दिया, मैं सोची अब कपड़े डालूंगी ही नहीं, अब कल ही डालूंगी। तो आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं। और ठंड तो ज़्यादा लग रही है क्योंकि ठंडी का महीना है, तो ठंड तो लगेगा ही लगेगा। वो भी अब लास्ट दिसंबर आ रहा है, तो ठंड तो लग ही रही है। और मैं आज आप लोगों के साथ बात शेयर करूंगी। कई सारे बातें हैं ऐसे, मैंने सोचा कि आज ब्लॉगिंग करूं और जो अपनी बातें हैं वो आप लोगों से शेयर करूं। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे अच्छा लगता है। तो आज मतलब मैं आप लोगों को एक ये बात बताना चाहती हूँ कि मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो महिलाएं रील बनाती है, ब्लॉगिंग करती हैं, तो वो उनके हिसाब से पागल है, बेवकूफ़ है, या उसके पास कोई काम नहीं है, निकम्मा बैठी रहती है। ठीक है। तो मैं बस उन लोगों के लिए ये बात कहती हूँ कि ना तो वो महिलाएं पागल होती है, ना निकम्मा रहती है, ना बेवकूफ़ होती है, क्योंकि उसके पास टाइम भी नहीं होता है। पर इसके लिए वो पता नहीं कैसे कैसे टाइम निकालती है, वो उसी को पता होता है जो रील बनाती है। तो मैं भी हूँ उसमें से, क्योंकि मुझे भी शौक़ है। तो मतलब कितने लोगों का ये रहता है कि पैसों के लिए मतलब रील बना रही है। तो मैं आप सबसे ये बात बताऊं कि देखिए, एक तो पैसा किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है, सबको प्यारा लगता है। और दुनिया में जितना भी काम है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो पैसों के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है। अगर ये पेट नहीं होता तो कोई काम नहीं करता, पेट के लिए ही काम करना पड़ता है। चाहे कोई मजदूरी का काम हो, चाहे ऑफिसर का काम हो, जो भी काम हो, जो जितना पढ़ा लिखा रहता है वो वैसे ही काम करता है। तो आप अगर कहेंगे कि हम पैसों के लिए, तो देखिए, पैसों के लिए पहली बात तो मैं मेहनत करके पैसे इतने कमाती हूँ कि मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ। मैं इतना पैसा कमा लेती हूँ डेली का कि हमें जो छोटा मोटा चीज़ जब चाहिए तो मुझे हस्बैंड से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी से नहीं मैं मांगती हूँ। मैं वो चीज़ अपने पैसों से ख़रीद लेती हूँ, और मैं पैसे सेविंग करके भी रखती हूँ। और बच्चों को भी अगर कभी कुछ चाहिए होता है तो मैं अपने पैसों से दिलाती हूँ। मैं कभी ये नहीं बोलती कि हाँ पापा आएंगे तो पापा से मांग लेना। ठीक है। तो मैं खुद पे डिपेंड हूँ, वो आज से नहीं हूँ। जब मुझे लगता है मैं 8th 9th में थी तभी से। ठीक है। मेरे पापा, मैं बहुत छोटी थी तो मेरे पापा ख़त्म हो गए थे। तो खैर वो सब तो बात की बातें हैं। तो ऐसा ना बोलिए। हाँ, अगर पैसा आ रहा है तो सबको अच्छा लगता है। ठीक है। और पैसा आए या ना आए, मैं इसलिए नहीं करती, मुझे अच्छा लगता है, मुझे शौक़ से मैं करती हूँ। मेरे पास हुनर है, पता है, मैं इसलिए करती हूँ। और मैं ये चीज़ 5 साल पहले ही सोचा था, मगर 5 साल से मेरी कहानी बहुत लंबी है, और मैं वो कभी बाद में बताऊँगी। इसीलिए मैं 5 साल से मैं कर नहीं पाई, मैं बहुत बीमार हो गई थी। तो खैर मुझे 5 साल पहले ही मैंने सोच रखा था कि मैं रील बनाऊँगी। मुझे टिकटॉक तब चल रहा था, मैं तब की बात कर रही हूँ, बहुत दिन, 5 6 साल पहले की बात है। मुझे अच्छा लगता था। और घर में, ठीक है, महिलाओं के लिए इतना काम होता है कि महिलाओं को कभी अगर वो जानबूझ के ना बैठे तो उसको बैठने का भी मतलब फुर्सत नहीं होती। ठीक है। बैठने का भी फुर्सत नहीं मिलेगी। ठीक है। एक कहावत सुनी होगी, जो सांस लेने की भी छुट्टी नहीं है, तो महिलाओं के साथ यही होता है, इतना काम होता है। और लोग पता है घूम फिर के क्या कहते हैं, अरे करती ही क्या हो, यही एक झाड़ू और पोछा। पता है ये झाड़ू पोछा औरत को बदनाम करके रख दिया है। मगर जो भी ऐसे बात बोलते हैं ना, मैं उनसे बोलती हूँ कि आप एक दिन हफ्ते में औरत बन के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि औरत का कितना काम होता है, और औरत के काम का कोई वैल्यू नहीं होता। ठीक है। जिसके घर में औरत नहीं है, आप ये चीज़ उससे पूछिए कि आपके घर का काम कैसे होता है। आप उसके घर में जाके देखिए। हाँ, 100 में से कोई एक ही दो जेंट्स ऐसा मिलेगा जिसके घर में साफ सफाई हो अच्छे से होती होगी। बाकी उसका किचन, उसका बेडरूम, आप क्योंकि देखिए, हम उसकी ये नहीं कहेंगे कि वो नहीं करता होगा, टाइम नहीं मिलता है।
चाहे वो महिलाएं हैं चाहे जेंट्स हैं, जो भी जॉब करते हैं, सुबह अगर वो निकलते रात को आते तो वो सो जाते हैं खाना खा के, फिर वो करेंगे कब? और एक संडे होता है, तो संडे में अगर कोई गेस्ट है, कहीं घूमना फिरना है, सफाई करे, क्या क्या करे, तो औरत का होना बहुत ज़रूरी है। मगर कोई औरत बेवकूफ़ नहीं होती है, औरत घर का सारा काम करके ही रील बनाती है, ठीक है। उस बेवकूफ़ में से एक मैं भी हूँ, मगर मैं पैसे भी कमाती हूँ और रील भी बनाती हूँ, मैं दोनों काम करती हूँ, मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, मैं अपने हिसाब से टाइम निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो और बच्चे को भी देखती हूँ, घर में बहुत सारे काम होते हैं ना, एक ही काम थोड़ी ना है, सारा काम मुझे करना पड़ता है। बस हमारे हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं आते हैं, बाकी बहुत सारा काम ऐसा है, बाहर का भी मैं करती हूँ और घर का तो है ही है, ठीक है। तो अभी मैं आप सबसे अब एक बात बता दूँ, हाँ क्या कहते हैं, मैं बात भूल गई, अच्छा याद आ जाएगा, कोई बात नहीं। अभी देखिए, मुझे जाना था घूमने के लिए, ये तो बहुत खुशखबरी है, क्योंकि उत्तराखंड की मेरी टिकट बनी थी ग्रुप में, 300-400-500 लोग, मुझे लगता है 500 या 400 गए होंगे, कई सारे टूरिस्ट बस थे मतलब ग्रुप में। मैंने कपड़े भी तैयार कर लिए थे, कपड़े खरीदे भी थे, जो सिलने वाला था वो सिल भी लिए थे, और मतलब पूरे मूड में थे कि हाँ घूमने जाना है। मगर नसीब कहाँ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं लिखा होता है तो आप सारी तैयारी कर लो चाह के भी, फिर आप मतलब वो काम नहीं कर पाओगे, नहीं जा सकते हो। जिस दिन जाना था उससे 2 दिन पहले मेरा बेटा स्कूल गया, और सुबह ये 6 बजे जाता है, और मतलब 10 बजे, 10 नहीं 9 सवा 9 में तकरीबन फ़ोन आता है स्कूल से कि आप जल्दी से स्कूल आ जाइए, आपके बेटे का पैर फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है। पैर फ्रैक्चर हो गया। फिर मैं जल्दी जल्दी भागी यहाँ से, फिर उन लोगों ने बोला, बार बार फ़ोन आ रहा है कि मैं कोई हॉस्पिटल में मतलब भर्ती करवा दूँ, और इसको दर्द कर रहा है बहुत, मतलब ज़ोर से दर्द कर रहा है। फिर मैं वहाँ पे गई, मैं बोली नहीं आप कहीं भी मत कीजिए, जब दर्द हो ही रहा है तो थोड़ा और बर्दाश्त कर लेगा। फिर मैं वहाँ से ऑटो करके, ऑटो स्कूल वालों ने ही कर दिया था, ऑटो से फिर जो हमारे जान पहचान के मतलब MBBS डॉक्टर हैं, फिर मैं उनके पास लेके आई। फिर उन्होंने एक्सरे किया तो बोले कि पैर फ्रैक्चर है, फिर पैर में मतलब प्लास्टर कर दिया उनने, कच्चा प्लास्टर है, ठीक है। मगर ये चीज़ मैं इसमें बताना नहीं चाहती, क्योंकि मैं हर चीज़ अब मैं सोचती हूँ ना कि ब्लॉगिंग में नहीं बताऊँगी, क्योंकि हमारी जो माँ है ना वो गांव में रहती है, अकेले रहती है, ऐसे तो चाचा चाची सब भी हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि कोई उसको बोले, ठीक है। क्योंकि हम इसमें बोल देते हैं, जो भी ब्लॉगिंग या फेसबुक पे देखते हैं ना, तो कोई ना कोई माँ से बोल, अब माँ हमारी अकेले रहती है ना, तो वो थोड़ा सा उसको है ना धड़कन तेज हो जाता है कुछ भी बात सुनने पे, और बच्चों की बात है तो माँ को तो तकलीफ होगी ही होगी। तो प्लीज़ मैं आपसे बोलती हूँ, जो भी ये मतलब ब्लॉग देखेंगे ना, तो हमारे माँ से मत बोलिएगा। तो तो मैं इसी माँ से अभी भी नहीं बोली हूँ, क्योंकि वो कष्ट में हो जाएगी, तकलीफ होगी, फिर वो दिन रात फ़ोन करेगी, फिर वो अकेले वहाँ पे रहती है ना, तो इसीलिए मैं नहीं बोलती। तो अगर आप कोई भी चीज़ चाहते हो ना, अगर आपके किस्मत में नहीं लिखा होगा तो वो चाह कर भी नहीं होगा। अभी मैं इतना मूड बनाई थी, जो घूमने जाऊंगी उत्तराखंड, वहाँ पे मतलब एक से एक चीज़ देखने को मिलेगा, मगर अगर मेरे किस्मत में नहीं था तो मैं नहीं जा पाई। और मतलब क्या कहते हैं, मैं अपनी बेटी को भेज दी अपने जगह पे, मैं अपनी बेटी को भेज दी, और पापा गए, दोनों गए साथ में, ये लोग आ जाएंगे कल शाम तक। खैर कोई बात नहीं, जो होनी होती है वो तो हो के रहती है, ठीक है। होनी को कोई टाल नहीं सकता, जो चीज़ लिखा हुआ है ना वो हो के रहता है। तो मैं यही बात कहूँगी कि कोई भी जो महिलाएं हैं ना, वो कभी निकम्मा नहीं बैठे रहती, कुछ ना कुछ मतलब ऐसे काम में वो लगी रहती हैं कि उस मतलब फ़ायदे में ही लगी रहती हैं। अगर मतलब जेंट्स अगर उनको 100 रुपये देते हैं सब्जी के लिए ना, ठीक है, तो वो 60 का सब्जी ले आएगी, 70 का ले आएगी, सोचती है 10-20-40 रुपये उसमें से बच जाए। औरत कोई बेवकूफ़ नहीं होती है। और देखिए, औरत कुछ भी कर ले ना, तो औरत को कोई वाह वाह नहीं कहेगा, अच्छा नहीं कहेगा। अब देखिए गली में अगर बातें करें, 2-4 लेडीज कहीं मिल जाए, अगर उससे बातें करें तो देखो इसको, इसके पास तो कोई काम ही नहीं है, इसको देखो जब तब मतलब किसी से बात में लगी रहती है, चुगली करते रहती है, ठीक है। मतलब यही है, अगर 2 औरतें बातें की तो वो चुगली ही कर रही है, अगर 2-4 जेंट्स बातें करे तो मीटिंग कर रहे हैं। अगर औरत किसी से बात नहीं करेगी तो हर किसी का जो दुख दर्द है वो मतलब एक दूसरे को पता कैसे चलेगा?
बात करने से ही तो पता चलेगा ना कि हाँ उसके घर में क्या चल रहा है, कोई बीमार है या कोई खुशखबरी है या कोई मतलब दुखद समाचार है, क्या है। ठीक है, तो औरत इतना पागल नहीं है कि अपने घर का राजकाज छोड़ के जो भी है वो दूसरे के घर में ध्यान ताका झाकी करे, ध्यान दे। अगर हम किसी से बात करते हैं तो चुगली करते हैं, अगर किसी से बात ना करके अपना गेट बंद रखते हैं, अपने घर में सेफ रहते हैं, रील बनाते हैं, तो हम बेवकूफ़ हैं, मतलब ये गलत काम है। तो औरत के लिए तो हर एक काम गलत है। अगर हम जॉब करते हैं कोई तो वो गलत नहीं है। अगर आप पहले जैसा सोच रहे हैं तो फिर औरत तो जॉब नहीं करेगी। आजकल तो हर लड़की जॉब करती है ना, तो फिर तो वो भी काम गलत है। तो अगर हम जॉब नहीं कर रहे हैं, अगर हम अपने घर में रह के रील बना रहे हैं, ठीक है, अपने हस्बैंड के साथ या अपने बच्चों के साथ, वैसे तो मेरे बच्चे रील में या ब्लॉगिंग में आते नहीं हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। मतलब ये नहीं लगता कि मम्मी भी ना करे, उसको अच्छा लगता है, मगर वो अपने आप को वो लोग नहीं आना चाहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मेरे बच्चे नहीं आते तो हम जिद भी नहीं करते। मैं अपने हस्बैंड के साथ रील बना लेती हूँ, उनको अच्छा लगता है, जब टाइम मिलता है तो हम रील बना लेते हैं। तो प्लीज़ ऐसे किसी भी औरत को कुछ भी ना बोल दीजिए, क्योंकि पैसे कमाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। घर में हम अगर घर में रहते हैं या कहीं भी जाते हैं तो मान लीजिए पैसे कमाने के लिए, मगर हम घर बैठे ही इतना पैसे खुद का कमा लेते हैं कि हमें जो चीज़ छोटा मोटा चाहिए तो हम खरीद सकते हैं। तो प्लीज़ ऐसे मत बोलिए किसी औरत के बारे में जो रील बना रही है तो वो पागल है, बेवकूफ़ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बाय बाय, आप लोग अपना केयर ज़रूर कीजिएगा। और आज का जो मौसम है वो ठंडा है, मगर सब दिन ऐसा ही नहीं रहेगा। तो आप लोग अपना केयर कीजिए। बाय बाय।